ओके, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं सज्जन सिंह बाजिया, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज केलवाड़ा। पिछले क्लास में हमने देखा था कि फ्लूइड्स कितने तरह के होते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, या जिसको हम ओनली कभी विस्कोसिटी भी कह देते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी। आज हम एक न्यूमेरिकल से शुरुआत इस क्लास के करते हैं। मैं ये प्रॉब्लम 1.11 जो है ये ले रहा हूँ। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी of a fluid having viscosity 0.05 poise and kinematic viscosity 0.035 stokes। बेटा आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है उसको यदि आप CGS यूनिट में लिखोगे तो उसको आप पोइज में भी लिख सकते हो, ठीक है। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, उसको पोइज में भी लिख सकते हो। और यदि आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखते हो तो उसको आप स्टोक्स में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो स्टोक्स एंड पोइज जो हैं ये यूनिट आपको याद रखनी है। तो क्या बताया मैंने, क्या है पोइज? डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इनका कन्वर्जन फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए वही किया इन्होंने। सबसे पहले विस्कोसिटी म्यू जो 0.05 पोइज दी थी उनको इन्होंने लिखा 0.05 डिवाइड बाई 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, 1 पोइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 का भाग लगाना है या 10 से गुणा करवा देना पोइज को इस तरह से, ठीक है। तो 1 पोइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो वही किया इन्होंने, 1/10 कर दिया यहाँ पे। तो 0.05 डिवाइड बाई 10। तो ये तो आगे आपकी विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी में डेंसिटी का भाग लगा करके, रो जो है डेंसिटी जो है उसका भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी का भाग में लगा सकता था, देखिए आप इसमें ये जो है ना, ये इसको डिवाइड बाई डेंसिटी रो कर सकता था मैं, घनत्व का भाग लगा सकता था, लेकिन दिया हुआ ही नहीं है घनत्व। तो क्या करें? तो करना क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायरेक्टली उसने दे रखा है हमको, डेंसिटी का भाग लगाने की ज़रूरत कहाँ है। तो क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए। बस स्टोक को आप जो है कन्वर्ट कर लीजिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। देखिए वही किया, 10⁻⁻⁴ से आपको इंटू करवाना होता है। ये याद रखिए आप, 10⁻⁻⁴ से इंटू करवाना होता है। उसमें कितने से करवाया था? उसमें करवाया था 10⁻⁻1 से। 1/10 मतलब 10⁻⁻1। इसमें कितने से करवाया? 10⁻⁻4 से, ठीक है। अब दोनों निकाल लिया आप, तो आपको ये रिलेशन मैंने अभी भी आपको बोला ही था कि डायनेमिक विस्कोसिटी में डेंसिटी का भाग लगाते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आती है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? डेंसिटी निकालोगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कैसे निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये रहा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता ही है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप जो है इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब अगले टॉपिक जो है वो हम इन न्यूमेरिकल्स के बाद में शुरू करते हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमको फ्लूइड्स की देखनी है, यानी लिक्विड हो या चाहे गैस हो, तो उनकी हमको देखनी है कैसे थर्मो मतलब टेम्परेचर के साथ जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी होती हैं, ठीक है। आप देखिए ये बेसिक्स तो आप जानते हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ आर जो है
वो आप जानते हैं गैस कांस्टेंट आर जो होता है पी वी इक्वल टू एम आर टी, तो आर इज़ दैट, तो पी वी इक्वल टू एम आर टी जो होता है उसमें आर जो है उसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो वही किया इन्होंने, पी डिवाइड बाई रो टी, रो इज़ एम डिवाइड बाई वी, तो वो करके लिखा, और आर का एम के एस यूनिट, सी जी एस यूनिट, वो सब निकाल के आप यहाँ पे एक्सप्लेन आपको जो है किया है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो इन्होंने समझा है कि इफ़ द चेंज इन डेंसिटी अकर्स विथ नो हीट एक्सचेंज, मतलब एडियाबेटिक यानी हीट के साथ जब लिक्विड का या गैसेस का, दैट मीन्स आपके फ्लूइड का जब हीट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है उसको हम कहेंगे एडियाबेटिक। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जब हम जो आर जो है उसमें एम को यदि, उस फॉर्मूला जो है पी वी इक्वल टू एम आर टी, उसमें एम को यदि हम मास के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, मोल्स की फॉर्म में नहीं लिख के मास की फॉर्म में लिखते हैं, तो आर इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आप देख लेना। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। अभी जैसे दो बहुत इम्पोर्टेंट अगेन दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा है बल्क मॉडुलस। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस करना, ठीक है, कितना किसी को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस यानी दबाना, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ना जिसमें पिस्टन है, तो यदि जैसे गैस है तो गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन पानी है तो पानी को आप नहीं दबा सकते। हम कई बार कहते हैं कि जैसे इसी डायग्राम में यदि आप देखें तो यदि आप पिस्टन को अंदर दबाएं उसमें, ठीक है, और अंदर यदि कुछ भी ना हो मतलब वैक्यूम से मतलब नहीं है मेरा, जनरली हम क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हवा है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअली में हवा रहती है, तो हवा भी अपना गैस है ना, एक फ्लूइड है। तो जब अंदर कुछ भी नहीं है इसका मतलब हवा तो है ही अंदर, तब हम कंप्रेस करेंगे तो हम इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यही जब पानी से भरा हो तो हम जो है इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो पहले भी भरा था, पहले हवा से भरा था, अभी पानी से भरा है, इसका मतलब ये होगा कि हवा जो है वो कंप्रेसिबल है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। पानी जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी किसी फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी यदि ज़्यादा होगा तो उसका बल्क मॉडुलस कम होगा, किसी फ्लूइड के लिए यदि बल्क मॉडुलस ज़्यादा है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। बल्क मॉडुलस आपने देखा ही होगा, इसको कैसे लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कहते हैं, डेल्टा वी बाई वी को। तो चेंज इन प्रेशर या जो प्रेशर जो है वो डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विथ नेगेटिव साइन, ये आपको याद रखना है। साइन जो है वो माइनस साइन आता है, ठीक है। हालांकि इस बुक में लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में ये देखिए यहाँ पे साइन जो है ना नेगेटिव लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि डेल्टा वी जो है वो V2 माइनस V1 यदि हम करते हैं तो वॉल्यूम एक्चुअली में डिक्रीज़ होता है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, जब वॉल्यूम यदि डिक्रीज़ हो गया तो अंदर प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन पहले ही हम लगा देते हैं ताकि नेट साइन जो है वो पॉजिटिव आए, ठीक है। तो वही लिखा देखो, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी ये, ठीक है ना।
तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ अपना, मैंने आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस जो है ना उसका उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। सो क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/k। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है कि इनमें बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी में ये रहा कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/k। नाउ रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर, पी और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, वो ये रहा इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ठीक है ना, तो ये इनमें रिलेशन है। अब देखो इन्होंने जो है उसको वॉल्यूम को प्रेशर की टर्म्स में इन्होंने कन्वर्ट किया है, वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखने के बाद में ये एक न्यूमेरिकल है, यदि आप चाहिए तो देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ बल्क मॉडुलस डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज दे दिया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज दे दिया परसेंट में, तो यानी पी दे दिया डेल्टा वी बाई वी भी आप यहाँ से निकाल लोगे। तो देखो पी जो है चेंज इन प्रेशर वो तो इतना हो गया 60 एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी 0.15%। ठीक है, तो वो जो है ये देखो इन्होंने इस तरह से उसको लिख दिया 0.15 डिवाइड बाई 100। तो बस अपना यही चाहिए था, फिर अपना जो बल्क मॉडुलस जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन में आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी कितना होगा? सो कंप्रेसिबिलिटी होगा कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई के यानी 4 इंटू 10⁴ ये होगा। ठीक है, ओके, तो ये इसके बारे में था। तो ये जो टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन, ये लास्ट टॉपिक है आपके पहली यूनिट का। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।